अगला प्रश्न, यू आर अजीत और वर्षा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ विकास पब्लिक स्कूल डीग। आप विकास पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले अजीत या वर्षा हो, जो स्कूल के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो, खेल सचिव हो। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको एक नोटिस लिखना है जो 50 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आस्किंग द स्टूडेंट टू गिव देयर नेम्स फॉर पार्टिसिपेशन इन वेरियस इवेंट्स टू बी हेल्ड ऑन द एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ योर स्कूल। आपका स्कूल अपना वार्षिक खेल उत्सव मनाने जा रहा है, उसमें विभिन्न छात्रों से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स सेक्रेटरी की हैसियत से नाम आमंत्रित करने हैं। तो सबसे पहले जैसा आप जानते हैं एक बॉक्स आप बनाइए। मैंने बॉक्स बना लिया है और ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स आपको क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न में स्कूल का नाम दिया गया है विकास पब्लिक स्कूल डीग, तो वही मैं यहां लिख देता हूं, विकास पब्लिक स्कूल डी। उसके उपरांत आप चाहें तो नोटिस शब्द लिख सकते हैं या दिनांक लिख सकते हैं। तो देखिए मैं नोटिस शब्द लिख देता हूं भाई, नोटिस लिख दिया। अब ये नोटिस किस दिनांक को लिखा जा रहा है वो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे 20 नवंबर 2020 मैंने तारीख लिख दिया। अब देखिए इसका उपयुक्त हेडिंग होना चाहिए। उपयुक्त हेडिंग क्या हो सकता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे। तो देखिए मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, चलिए अन्य कलर से लिख देता हूँ, एनुअल स्पोर्ट्स डे। ये इसका हेडिंग हो गया। अब इसको हम लिखते हैं भाई, देखिए ऑल दी स्टूडेंट्स आर, ये तो आपको रट ही गया होगा, हेयर बाई इन्फॉर्म्ड, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है, दैट द एनुअल स्पोर्ट्स डे will be celebrated on 15th December 2020। देखिए विद्यालय का जो वार्षिक खेल उत्सव है या दिन है वो 15 दिसंबर को मनाया जाएगा भाई। द एनुअल स्पोर्ट्स डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 15th December 2020। अब इसमें कौन कौन सी खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा उनको हम लिख देते हैं। तो देखिए लिख देते हैं, फॉलोइंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज टू बी हेल्ड, इनका आयोजन किया जाएगा। उनमें मैं लिख देता हूं, जैसे पहला है भाई रेसेस, दौड़, कौन कौन सी दौड़ें आयोजित होंगी उनका नाम लिख दीजिए। जैसे 100 मीटर की दौड़ है, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की, 400 मीटर की, 800 मीटर की, फिर 1600 मीटर की और फिर 10,000 मीटर की। तो दौड़ें इतने प्रकार की आयोजित होंगी। फिर नंबर 2 पर जंप, कूद, जंप्स,
के लिए भाई आप जानते हैं ऊंची कूद हाई जंप, लंबी कूद लॉन्ग जंप, और पोल वॉल्ट। BAULT, पोल वॉल्ट। नंबर 3 इसके लिए रख लेते हैं थ्रोज। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे रख लेता हूँ भाई, थ्रोज THROWS। अब इनमें शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, आप जानते हैं जेवलिन, एंड हैमर, हैमर थ्रो। हैमर और थ्रो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। तो इसके अलावा और भी आप गतिविधियाँ लिख सकते हैं जिनका आयोजन हमें करना है। अब चूंकि शब्द सीमा भी इसमें दी गई थी, क्योंकि ये जो बॉडी है वो 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं। वैसे थोड़े बहुत शब्द ज़्यादा हो जाएं तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे भाई कि जो छात्र इसमें इच्छुक हैं, इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक हैं, वो अधो हस्ताक्षरकर्ता को इतने दिनांक तक सूचित अवश्य कर दें, या अपने नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता को आवश्यक रूप से दे दें। तो इस बात को और लिख देते हैं भाई कि यहाँ लिख देता हूँ, चलो, इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स are invited to submit their names for participating in any ऑफ दी। अब ऊपर जो गतिविधि दी गई हैं इनमें से किसी एक में जो भाग लेना चाहें वो अधो हस्ताक्षरकर्ता को नाम दे दें भाई। और सूचना इसमें भी ये और बढ़ा देते हैं कि नेम्स शुड रीच अंडरसाइंड, रीच द undersigned latest by 1st of December 2020। चूंकि ये आयोजन किया जाना है कब, 15 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर तक अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास भाग लेने वाले छात्रों के नाम पहुंच जाने चाहिए भाई। अब देखिए कौन था भाई, अजीत या वर्षा। जो नाम है अजीत या वर्षा है तो यहाँ उसका नाम लिखेंगे अजीत, या आप लिखना चाहें तो वर्षा भी लिख सकते हैं। और क्या है भाई, वो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो यहाँ लिख देंगे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। और इस तरह से ये आपका रिपोर्ट जो राइटिंग है वो पूरी हो जाती है भाई, और बॉक्स भी बंद यहाँ कर देंगे। देखिए अब समय बचाने के लिए मैं ना तो प्रश्न लिख रहा हूँ, अब सीधे सीधे मैं देखिए अजय राज पब्लिक स्कूल कोटा में विद्यालय का नाम लिख लिया है, बॉक्स पहले बना लिया है मैंने, नोटिस शब्द लिख दिया है, दिनांक भी लिख दिया है, और आपको पता लग ही गया है कि अब नोटिस किसके ऊपर लिख रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर। तो आप कैसे लिखते हैं भाई कि सभी छात्रों को, अध्यापकों को और जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन 20 मार्च को किया जा रहा है। और किसके अंडर द सुपरविजन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, किसके निर्देशन में, रेड क्रॉस सोसाइटी के निर्देशन
या उनके सुपरविजन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस कैंप का आयोजन हमारे आदरणीय सम्मानीय एजुकेशन मिनिस्टर जी करेंगे। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई रक्तदान करना कितना महान कर्तव्य है भाई हमारा, क्योंकि रक्तदान करने से किसी की हम जीवन लीला को बचा सकते हैं। तो जो भी रक्तदान करने के इच्छुक हों वो अधो हस्ताक्षरकर्ता को अपने नाम और 15 मार्च तक दे दें। ठीक है, तो ये हिंदी में आपको मैंने बोल के बता दिया। अब मैं इसकी अंग्रेजी बनाता हूँ। तो सबसे पहली लाइन क्या थी कि यह नोटिस सभी छात्रों को, अध्यापकों को और स्टाफ मेंबर को सूचित किया जा रहा है इस नोटिस के माध्यम से। तो कैसे लिखेंगे भाई? दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स, इसके सही नहीं चल रहा है, चेंज करता हूं भाई, एंड स्टाफ मेंबर्स दैट आवर स्कूल is going to organize a blood donation camp on 20th March 2020 in स्कूल कैंपस। स्कूल प्रांगण में, स्कूल के कैंपस में इसका आयोजन किया जा रहा है 20 मार्च को ब्लड डोनेशन कैंप का। किसके सुपरविजन में? अंडर दी सुपरविजन ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। दी कैंप विल बी, कैंप का जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया जाएगा? विल बी इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल। तो आप ऑनरेबल को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर एट 11 AM। आप फिर लिख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। रक्तदान करने से मानवता की कोई और बढ़कर सेवा नहीं है। देखिए, ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस, सबसे बड़ी सेवा है किसके लिए? मानवता के लिए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं भाई? स्टूडेंट एंड टीचर्स। तो देखिए यहाँ लिख दें स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, छात्रों और अध्यापकों में से जो इच्छा करते हो रक्तदान करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स एंड टीचर्स विलिंग, जो इच्छा कर रहे हैं, विल माने इच्छा करना, टू डोनेट देयर ब्लड आर रिक्वेस्टेड, उनसे अनुरोध किया जाता है, टू
गिव देयर नेम्स, कि वो अपना अपना नाम दे दें, टू अंडरसाइंड, दो साक्षरकर्ता को, बाय 15th of March, 15 मार्च तक अपने अपने नाम दे दें। और एक पंक्ति और मैं लिख देता हूं, योर ब्लड डोनेशन, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है इसलिए मैंने ब्लड का भी बड़ा कैपिटल कर दिया है भाई। योर ब्लड डोनेशन कैन सेव ए लाइफ, किसी का जीवन बचा सकता है। ठीक है भाई। अब यहाँ अपना नाम लिख दें, जैसे कुछ भी लिख दीजिए, दीपक या दीप्ति, और ये किसके, अब चूंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है तो एज ए प्रिंसिपल मैंने पद लिख दिया है भाई। और यहाँ स्कूल का नाम लिख दीजिए, अजय पब्लिक स्कूल कोटा। तो इस तरह से अगर आप लिख कर आएंगे इस नोटिस को, तो आशा करता हूं आपको निश्चित ही 4 में से 4 अंक मिलेंगे। मैंने बॉक्स बनाकर श्री तुलसीराम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो विद्यालय का नाम है उसको टॉप पर लिख दिया है, उसके पश्चात नोटिस शब्द भी लिख दिया है। और जैसा आप जानते हैं नोटिस और हेडिंग के बीच में हम क्या लिखते हैं, दिनांक लिख देते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं ये इसका हेडिंग पेंटिंग कंपटीशन, अर्थात विद्यालय ने कोई पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया है उसके बारे में। देखिए पेंटिंग कंपटीशन है, इसी तरह आप इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन हो सकता है, इंटर क्लास कोई ड्रामा कॉन्टेस्ट हो सकता है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो सकता है, फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो सकता है। तो जैसा मैंने ये बताया ना, इंटर क्लास सिंगिंग हो, इंटर क्लास ड्रामा कॉन्टेस्ट हो, इंटर क्लास या इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हो, या फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो, इसी तरह आप बिल्कुल पेंटिंग शब्द हटाकर इनको आप बदलकर और आसानी से नोटिस लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पेंटिंग कंपटीशन का लिख देता हूं, आप अपनी तरफ से इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन का, इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन का या कॉन्टेस्ट का, या इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का और फैंसी ड्रेस कंपटीशन का नोटिस स्वयं से लिखकर और अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, ऑल दी students are hereby informed, ये तो आपको रट ही गया होगा। आगे क्या लिखते हैं भाई हम, देखिए, दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारा विद्यालय आयोजित कर रहा है क्या, ए पेंटिंग कंपटीशन। पेंटिंग कंपटीशन का हमारे विद्यालय के द्वारा एक आयोजन किया जा रहा है। कब कर रहा है, ऑन 20th जनवरी 2021 को इसका आयोजन किया जा रहा है भाई। स्टूडेंट्स लिख देता हूं, हाँ, हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, विलिंग आप जानते हैं जो इच्छा कर रहे हैं, जिनका मतलब मन है इस प्रतियोगिता में भाग लेने का, विलिंग टू पार्टिसिपेट, हैव टू, उनको क्या करना है भाई, दे हैव टू रजिस्टर, उनको अपना नाम करण कराना है भाई, हैव टू रजिस्टर बाय 18 जनवरी
18th of January. Topic will be given 15 minutes बिफोर द कंपटीशन। ये भी इसमें बता दिया गया है कि भाई जो पेंटिंग कंपटीशन का जो विषय है वो अभी नहीं दे रहे हैं, उसको प्रतियोगिता शुरू होने से जस्ट 15 मिनट पहले आपको बताया जाएगा। टॉपिक विल बी गिवन फॉर 15 मिनट बिफोर द कंपटीशन। The details of the competition are as follow। जो विवरण है उस कंपटीशन का वो इस प्रकार है भाई। उसमें क्या क्या है भाई, एक तो ध्यान रखना है कि ड्रेस कोड इसमें रहेगा लागू। अब ड्रेस कोड क्या है, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आपको आना पड़ेगा। ध्यान रखें सभी छात्र कि उस पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए आपको स्कूल की ड्रेस में ही आना पड़ेगा। अब फीस के बारे में इसमें कुछ लिख देते हैं। फी, नो फी, अर्थात फ्री है भाग लेना, कोई इसमें फीस नहीं है। अब इसके लिए कैटेगरी कितनी रहेंगी, 3 कैटेगरीज रहेंगी भाई। कैटेगरीज, अब 3 कैटेगरी है, उनका विभाजन कैसे कैसे है भाई। ये जो कैटेगरी है उसमें कक्षा 3 से 3rd to 5th क्लास रहेगी। इसके अलावा जो बी कैटेगरी है उसमें भाग ले सकेंगे कक्षा 6 से 8 के छात्र, और सी कैटेगरी है उसमें भाग ले सकेंगे 9th to 12th क्लास। ठीक है भाई। इसके अलावा इसका मैं और लिख देता हूं, जो वेन्यू रहेगा वो क्या रहेगा भाई, यहां लिख सकते हैं हम कि कहां, जैसे स्कूल ऑडिटोरियम, में इसका आयोजन किया जाएगा भाई। अब इसमें और लिख देता हूं मैं थोड़ा सा कि फॉर मोर डिटेल्स, अगर आपको कोई अधिक जानकारी लेनी है तो आप अधो हस्ताक्षरकर्ता से जानकारी ले सकते हैं और हिचकिचाएं नहीं। तो फॉर मोर डिटेल्स प्लीज डोंट हेजिटेट। हेजिटेट माने हिचकिचाना, आप हिचकिचाएं नहीं। टू आस्क दी अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरकर्ता से आप और सूचनाएं प्राप्त करने में हिचकिचाएं नहीं, और अधिक संख्या में आप इस कंपटीशन के लिए एनरोल कराएं। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, most of the students will enroll themselves in this competition, अब नीचे जो भी हैं, तो जैसे नाम में लिख देता हूं राजेश जैन, और वो क्या है भाई, सेक्रेटरी हैं स्कूल आर्ट के, या हो सकता है कि आर्ट टीचर हो, स्कूल यूं लिख देता हूं, चलिए स्कूल आर्ट टीचर।